आपको नमस्कार है। मैं कुसुमलता आपके लिए, आपकी भलाई के लिए कुछ वीडियो भाषा ज्ञान से संबंधित बनाने जा रही हूँ। आज एनसीईआरटी की पुस्तक रुचिरा के प्रथम पाठ के सुभाषितानि पाठ के श्लोकों का अर्थ बताने जा रही हूँ। आप इस वीडियो की हेल्प लेकर, मदद लेकर अपनी पढ़ाई में संस्कृत का अच्छा ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। प्रथम पाठ है सुभाषितानि रुचिरा पुस्तक कक्षा 7। पृथिव्यां त्रीणि रत्नानि जलमन्नं सुभाषितं मूढैः पाषाणखण्डेषु रत्नसंज्ञा विधीयते। पृथ्वी पर केवल 3 रत्न हैं, जल, अन्न, मधुर वचन। लेकिन मूर्ख लोग पत्थर के टुकड़ों को अर्थात हीरों को रत्न की संज्ञा देते हैं। बच्चों, विद्यार्थियों, अभिभावकों, यहाँ समझने लायक बात यह है कि जल के बिना, अन्न के बिना और मधुर वचन के बिना कोई व्यक्ति जीवित नहीं रह सकता। यद्यपि हीरा ना मिले तो उसकी जान को, उसके प्राणों को कोई संकट नहीं होता। इसीलिए बुद्धिमान व्यक्तियों ने, विद्वानों ने पृथ्वी पर 3 रत्न बताए हैं। जल, प्यासे को जल पिलाना, भूखे को अन्न देना और दुखी व्यक्ति को मधुर वचनों से शांति देना। इसीलिए इन तीनों जल, अन्न और मधुर वचन को रत्नों की संज्ञा दी गई है, क्योंकि ये नवीन प्राणों का संचार कर देते हैं। दूसरा श्लोक है सत्येन धार्यते पृथ्वी सत्येन तप्ते रविः सत्येन वाति वायुश्च सर्वं सत्ये प्रतिष्ठितम्। सत्य से ही पृथ्वी को धारण किया जा सकता है, अर्थात सत्य की शक्ति से ही शेषनाग पृथ्वी को धारण करते हैं। सत्य की शक्ति से ही सूर्य प्रकाश और ऊष्मा देते हैं। सत्य के बल पर ही, सत्य की शक्ति से ही वायुदेव बहते हैं, प्राण वायु प्रदान करते हैं। इस सृष्टि में सब कुछ सत्य में ही स्थित है, अर्थात सत्य ही सबसे ऊपर है, सत्य ही महान है। इसलिए सत्य बोलने का प्रयास करना चाहिए। दाने तपसि शौर्ये च विज्ञाने विनये नये विस्मयो नहि कर्तव्यो बहुरत्ना वसुंधरा। दानी व्यक्ति की तपस्या में, पराक्रम में, विज्ञान में, विनम्रता में, नीति निपुणता में आश्चर्य नहीं करना चाहिए। अर्थात यह व्यक्ति बहुत दानी है, इससे बढ़कर दूसरा नहीं हो सकता, या यह बहुत तपस्या करता है, इससे अधिक तपस्वी कोई नहीं है, या यह बहुत पराक्रमी है, इसके समान कोई पराक्रमी नहीं है, और यह बहुत ज्ञानवान है, इसके समान कोई ज्ञानी नहीं है। और विनम्रता, नीति निपुण, इन सब गुणों में आश्चर्य नहीं करना चाहिए, क्योंकि यह पृथ्वी अनेक रत्नों से भरी हुई है। अर्थात पृथ्वी पर एक से एक बढ़कर दानी, तपस्वी, पराक्रमी, ज्ञानी, विनम्र व्यक्ति और नीति निपुण निवास करते हैं। इसलिए इनकी कभी भी आश्चर्य नहीं करना चाहिए। अगला श्लोक है, इसमें संगति के महत्व को बताया गया है। संगति का महत्व हम लोगों को बहुत ही सुखी और शांति प्रदान करता है। इसलिए आइए संगति के महत्व को जानते हैं। सद्भिर साहसीत सद्भि कुर्वीत संगतिम। सज्जनों के साथ रहना चाहिए, सज्जनों की संगति करना चाहिए। तर्क वितर्क, वाद विवाद भी, शास्त्रार्थ भी सज्जनों के साथ करना चाहिए। सज्जनों के साथ ही मित्रता रखनी चाहिए। दुष्टों से कभी भी मित्रता नहीं रखनी चाहिए, क्योंकि दुष्ट व्यक्ति की मित्रता करने से उसका दुष्परिणाम हमको भी भोगना पड़ता है। सज्जनों का साथ करना चाहिए, सज्जनों के साथ रहना चाहिए, सज्जनों की संगति करनी चाहिए। सज्जनों से ही शास्त्रार्थ, वाद विवाद, तर्क वितर्क करना चाहिए और उनसे ही मित्रता करनी चाहिए। दुष्ट जनों के साथ कभी नहीं रहना चाहिए।
धन धान्य प्रयोगेषु विद्यायाः संग्रहेषु च आहारे व्यवहारे च त्यक्तलज्जः सुखी भवेत्। धन धान्य के प्रयोग में अर्थात धन धान्य को व्यवहार में लाने में, विद्या का संग्रह करने में अर्थात विद्यार्जन करने में, पढ़ने में, विद्या ग्रहण करने में, आहार में भोजन करने में, व्यापार में लज्जा नहीं करनी चाहिए। जो लज्जा का त्याग कर देता है वह सुखी रहता है, क्योंकि अगर हम आहार करने में, भोजन खाने में संकोच करेंगे तो हम भूखे रह जाएंगे। व्यापार में यदि हम अच्छा व्यवहार नहीं करेंगे, लज्जा नहीं त्यागेंगे तो हमारा व्यापार अच्छा नहीं चलेगा। इसलिए हम इन सब को त्याग कर सुखी होना चाहिए। ये छठा श्लोक है। छठे श्लोक में क्षमा, माफ़ी, दूसरों को क्षमा कर देने की बात कही गई है, सहनशीलता की बात कही गई है। क्षमा वशीकृते लोके, क्षमा के द्वारा संपूर्ण संसार को वश में किया जा सकता है। क्षमया किम न साध्यते, क्षमा के द्वारा क्या क्या सिद्ध नहीं किया जा सकता, क्षमा के द्वारा सब कुछ प्राप्त किया जा सकता है। शांति खड्ग करे यस्य, जिस व्यक्ति के हाथ में शांति रूपी तलवार होती है उसका दुष्ट व्यक्ति भी कुछ नहीं बिगाड़ सकते। अर्थात जो शांति रूपी तलवार का प्रयोग करते हैं तो दुष्ट व्यक्ति, दुर्बुद्धि व्यक्ति भी उनको हानि नहीं पहुंचा सकते। प्रथम पाठ समाप्तम, पहला पाठ समाप्त हुआ। सभी विद्यार्थियों से मेरा अनुरोध है कि इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि जब मैं आपको पहले पाठ, जो भी पाठ पढ़ाऊंगी, जो भी व्याकरण संबंधी बात बताऊंगी, तो आप सब्सक्राइब कर लेंगे तो आपके पास ये वीडियो तुरंत पहुंच जाएगी। इसलिए सभी से अनुरोध है कि आप अपना ज्ञान बढ़ाने के लिए, ज्ञान अर्जन करने के लिए, ज्ञान वृद्धि करने के लिए अवश्य ही सब्सक्राइब करें, ताकि आप अधिक से अधिक लाभ उठा सकें। जय हिंद।